Class ninth, Nazism and the Rise of Hitler. This question take from this chapter. How was Nazi ideology taught to youth in Germany? कैसे नाजी आइडियोलॉजी, आपको पता है ये नाजी आइडियोलॉजी किसकी थी? हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी थॉट टू द यूथ इन जर्मनी? कैसे नाजी आइडियोलॉजी थॉट टू द यूथ इन जर्मनी? जर्मनी में यूथ, जो यूथ लोग हैं, जो हाउ वॉज नाजी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी किसकी थी? हिटलर की थी। हिटलर ने अपने अपने आइडियाज़ जो हैं कैसे यूथ के अंदर फिक्स कर दिए, यूथ लोगों के अंदर फिक्स कर दिए। तो आंसर इज नाजी आइडियोलॉजी वॉज थॉट टू द यूथ इन द स्कूल। पहले तो स्कूल्स में ये थॉट डाल दी कि नाजी आइडियोलॉजी, जो हिटलर की आइडियोलॉजी है, वो बेस्ट है। अब इसमें क्या क्या था? स्कूल टेक्स्ट बुक, जितनी भी टेक्स्ट बुक थी, एनसीईआरटी बुक थी, वो दोबारा से रिटन, दोबारा से बनाई गई। दीज बुक जस्टिफाई नाजी आइडिया। ये बुक्स हैं, दीज बुक्स, ये जो बुक्स हैं, ये क्या जस्टिफाई करती हैं? ये नाजी आइडिया को जस्टिफाई करती हैं। once again, Nazi ideology, speak with me. Nazi ideology, once again, Nazi ideology was thought टू द यूथ, लोगों की सोच में आ गई। क्या? नाजी आइडियोलॉजी, हिटलर की विचारधारा, हिटलर ने जो जो बातें करी, वो यूथ के थॉट में डाल दी। तो नाजी आइडियोलॉजी वॉज थॉट टू द यूथ। वंस अगेन, नाजी आइडियोलॉजी वॉज थॉट, वंस अगेन, नाजी आइडियोलॉजी वॉज थॉट was taught to the youth in school. स्कूल में जो यूथ लोग हैं, उनकी थॉट, उनकी सोच में ये डाल दी गई। क्या? नाजी आइडियोलॉजी। वंस अगेन, नाजी आइडियोलॉजी वॉज थॉट टू यूथ इन स्कूल। वंस अगेन, नाजी आइडियोलॉजी वॉज थॉट टू यूथ इन स्कूल। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन। स्कूल की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, दोबारा से लिखी गई। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, दोबारा से लिखी गई। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन। वंस अगेन, स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। दीज बुक जस्टिफाई नाजी आइडिया। ये जो बुक्स हैं, वो क्या जस्टिफाई कर रही है? नाजी आइडिया को। दीज बुक जस्टिफाइड नाजी आइडिया, एन कैपिटल में आएगा। दीज बुक जस्टिफाइड नाजी आइडियाज। वंस अगेन, दीज बुक जस्टिफाइड नाजी आइडियाज। रेसिज्म, RACISM, रेजिम, रेसिज्म, RACISM, रेजिम मतलब किसी एक कम्युनिटी को शो करता है। RACISM, रेजिम। हिटलर बिलीव्ड डैट बॉक्सिंग। हिटलर किस में बिलीव करता था? हिटलर बिलीव्ड डैट बॉक्सिंग, मार कुटाई में बिलीव करता था। कुड मेक चिल्ड्रन, वो कहते हैं मार कुटाई से बच्चे जो है आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मैस्कुलिन्स बनते हैं। हिटलर का मानना क्या था कि जो लड़ाई झगड़ा है, वो बच्चों को क्या बनाता है? आयरन हार्टेड। ठीक है, मजबूत दिल बनाता है उसका, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैस्कुलिन मतलब मैस्कुलिन, एक मर्दानी शक्ति वो देता है। तो हिटलर बिलीव्ड डैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन। वंस अगेन, क्या था हिटलर का बिलीव्ड? बताओ। हिटलर बिलीव्ड डैट जो बॉक्सिंग है, कुड मेक, क्या बनाते हैं वो बच्चों को? कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड। वंस अगेन, हिटलर बिलीव्ड डैट बॉक्सिंग, वंस अगेन, हिटलर बिलीव्ड डैट, वंस अगेन, हिटलर बिलीव्ड डैट could make children iron hearted. Once again, Hitler believed that boxing could make
बॉक्सिंग बनाती है, बॉक्सिंग कुड मेक मतलब बॉक्सिंग बनाती है, बॉक्सिंग कुड मेक, वंस अगेन बॉक्सिंग कुड मेक बनाती है, क्या बनाती है, चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, बच्चों को क्या बनाती है, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग दिल, चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, कॉमा स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, कॉमा स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, मैस्कुलिन की स्पेलिंग है MASCULINE, मैस MAS मैस, कू CU कू, लीन LINE लीन। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जेंक वॉक, हिटलर यूथ, यूथ लीग, लेबर सर्विसेज वर मेड रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नाजिज्म। वंस अगेन यूथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जेंक वॉक, वंस अगेन स्पीक विद मी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो वहाँ के यूथ हैं, यंग पीपल्स हैं जर्मन के, तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनका जो ग्रुप है, इनकी जो कम्युनिटी है, तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम दे रखे हैं, वो नाम याद करेंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक जंगवॉक, JANG जंग, VOLK वॉक, लिखिए साथ में, GANG बोलिए साथ में, GANG जंग, VOLK वॉक, जंग वॉक, हिटलर यूथ, यूथ लीग, हिटलर यूथ, यूथ लीग एंड लेबर सर्विसेज, याद हो गया। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जंग वॉक, JANG जंग, VOLK वॉक, लिखा आपने, चेक करो स्पेलिंग, कॉमा हिटलर यूथ, कॉमा यूथ लीग, LEAGUE लीग एंड लेबर सर्विसेज, एंड लेबर सर्विसेज वर मेड, इन लोगों को जिम्मेदार बनाया, वर मेड रिस्पॉन्सिबल, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया, वर मेड रिस्पॉन्सिबल, इनको क्या बनाया, रिस्पॉन्सिबल, वर मेड रिस्पॉन्सिबल, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ, किसके लिए, फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ, इन जो जर्मन में रहने वाले यूथ हैं, यंग पीपल है, इनको एजुकेट किया गया, किनके स्पिरिट्स में एजुकेट किया गया, ऑफ नाजिज्म, हिटलर की विचारधारा, मतलब हिटलर के थॉट यूथ लोगों में, यूथ लोगों को, यंग लोगों को पढ़ाए गए। हिटलर की जो आइडियोलॉजी है, हिटलर की जो सोच है, थॉट है, वो यूथ पर्सन को, यूथ यंग पीपल्स को क्या किया गया, एजुकेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनकी हिटलर की आइडियोलॉजी को। वंस अगेन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन, वंस अगेन वर मेड रिस्पॉन्सिबल, वर मेड रिस्पॉन्सिबल, वंस अगेन इन लोगों को, जंग वॉक, हिटलर यूथ, यूथ लीग, लेबर सर्विसेज वर मेड रिस्पॉन्सिबल, वर मेड रिस्पॉन्सिबल, स्पीक विद मी, वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन, फॉर एजुकेटिंग जर्मन, वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन, वंस अगेन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग German youth, for educating German youth. Once again, were made responsible for educating German youth. Stop the video and write it. In the spirits of Nazism. In the spirits of, once again, किसके spirits में, नाजिज्म के spirits में उनको educate किया गया. In the spirits of Nazism. Okay, stop the video and write it. And capital में आएगा. The German mother had to teach नाजी वैल्यू टू देयर चिल्ड्रन, जर्मन मदर को भी सिखाना पड़ा नाजी वैल्यू अपने बच्चों को। द जर्मन मदर हैड टू टीच नाजी वैल्यू टू देयर चिल्ड्रन, ओके, द जर्मन मदर
हैड टू टीच, जर्मन मदर को सिखाना पड़ा, इसलिए हैड टू। जर्मन मदर्स हैड टू टीच, क्या सिखाना पड़ा जर्मन मदर को, क्या टीच करना पड़ा, जर्मन मदर को टीच करना पड़ा नाजी वैल्यू, हिटलर की आइडियाज, हिटलर की थॉट, नाजी वैल्यूज अपने बच्चों को टीच करना पड़ा, नाजी वैल्यू टू देयर चिल्ड्रन, नाजी वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन। देयर की स्पेलिंग THEIR। Stop the video and write it. Next question is, who wrote the book Third Reach of Dreams? Who, किसने लिखी ये बुक थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स? थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स ये बुक किसने लिखी? ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड द ऑथर डिस्क्राइब इन द बुक्स? इस बुक्स में क्या डिस्क्राइब किया गया? आंसर इज दिस, चार्लोटे बेराट secretly recorded people's dream in her diary। चार्लोटे नाम का एक बंदा था, उसने सीक्रेटली, चुप चुप के, ठीक है, सीक्रेटली रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्या? लोगों के सपनों को, ओके, अपनी डायरी में। वंस अगेन, चार्लोटे बेराट, स्पेलिंग कर लो CHAR, चार, चार लोटे CHAR, चार लोटे, LOTTE, लोटे, चार लोटे बेराट्स, BERADT, बेराट्स, BERADT, बेराट्स। वंस अगेन, बे, बेराट्स, RADT, बेराट्स, चार्लोटे बेराट सीक्रेटली, चार्लोटे बेराट सीक्रेटली, सीक्रेट, सीक्रेट की स्पेलिंग है SECRETLY, SECRETLY, सीक्रेटली। वंस अगेन, SECRE, सीक्रेट की खोलो पहले, SECRET, सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट, LY, सीक्रेटली। तो चार लोटे बेराट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल ड्रीम्स, रिकॉर्डेड, उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया? रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम, रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। एंड लेटर पब्लिश्ड देम इन अ बुक, और बाद में, एंड लेटर मतलब बाद में, LATER, लेटर मतलब बाद में, एंड लेटर पब्लिश्ड, और उसको बाद में प्रिंट करवा दिया, लेटर पब्लिश्ड देम इन अ बुक, और उसको बुक में पब्लिश करा दिया, जिसका कॉल्ड द, क्या नाम रखा गया उस बुक का नाम? कॉल्ड द थर्ड रिच ऑफ ड्रीम। ये सब कैपिटल में आएगा, THIRD, स्पीक विद मी, THIRD, थर्ड, REICH, रिच, REICH, रिच ऑफ ड्रीम, DREAM, सब कैपिटल में आएगा। एंड लेटर पब्लिश्ड दैम, एंड लेटर बाद में उसको पब्लिश करा दिया, एंड लेटर पब्लिश्ड दैम इन अ बुक, इन अ बुक। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कॉल्ड द थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, वो क्या कहलाया? कॉल्ड द थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। शी रोट how Jews themselves began to believe in Nazi stereotypes about them। She wrote, सॉरी यहाँ ही आएगा, नॉट शी, गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे ही आना है, ओके। ही रोट हाउ ज्यूस देमसेल्फ, इन्होंने क्या लिखा, कैसे? ही रोट हाउ ज्यूस देमसेल्फ बिगिन टू बिलीव, ज्यूस ने नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम, मतलब नाजी, जो नाजी ने ना, ज्यूस, JEWS, ज्यूस एक कम्युनिटीज़ है, उस, तो वो कैसे होते हैं, वो थोड़े, उनके हेयर्स ब्लैक होते हैं, आइज़ ब्लैक होती हैं, ठीक है, हुक्ड नोज़, लंबी नाक होती है, तो इनके इसके ऊपर जो है नाजी, मतलब नाजी हिटलर की पार्टी है,
नाजी हिटलर की पार्टी है, तो नाजी ने ना ज्यूस कम्युनिटी लोगों को ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज, हुक्ड नोज, तीखी नाक, इनके बारे में ना बहुत ज़्यादा गलत बोला। तो ये भी, जब किसी पर्सन के बारे में एक चीज़ बोलते रहो ना, तो एक ना एक टाइम ना वो भी अपने पे बिलीव करने लगे कि हाँ हम गलत हैं। ज्यूस, ठीक है, तो नाजी प्रोपेगेंडा ने स्टेरियोटाइप्स मतलब जो बेकार विचार, स्टेरियोटाइप्स मतलब गलत थॉट, ठीक है, गलत थॉट। तो नाजी स्टेरियोटाइप, नाजी की जो गलत थॉट थी उन पे बिलीव करने लगे। कौन? ज्यूस। ज्यूस खुद अपने बारे में कि हाँ हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। किसी एक बंदे को ना, है तू तो काला है, ठीक है, तेरी कोई वैल्यूज़ नहीं है, तू ज़िंदगी में क्या करने आया है, तो वो ना उसको अगर एक बार यही बात अगर हम बार बार बोलते रहेंगे ना, तो उसको भी अपनी लाइफ में ना ये अपने आप से नफरत होने लगेगी यार, क्योंकि एक ही बार वो बार बार सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। तो ऐसे ही नाजी की जो गलत थॉट थी, ठीक है, उन पे वो बिलीव करने लगे। कौन? ज्यूस। ज्यूस के बारे में नाजी यही बोलते थे कि तुम्हारी तो ब्लैक हेयर है, ब्लैक आईज है, हुक्ड नोज है, तुम तो धरती पे बोझ हो, तुम क्या करने आए हो, ठीक है, तुम्हें मर जाना ही अच्छा है। तो ये नाजी की स्टेरियोटाइप्स, गलत थॉट्स ने, इस गलत थॉट्स पे बिलीव करने लग गए थे खुद ही ज्यूस कम्युनिटी के लोग। तो वंस अगेन ही रोट हाउ ज्यूस देमसेल्फ मतलब खुद पे ही बिगिन, उन्होंने शुरू कर दिया। देमसेल्फ बिगन, खुद पे ही बिलीव करना शुरू कर दिया। नाजी जो गलत गलत थॉट बोलता था ज्यूस लोगों को, तो ज्यूस ने ही खुद पे ही शुरू कर दिया क्या करना? बिलीव करना कि हाँ हम ऐसे ही हैं। तो वंस अगेन ही रोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही रोट हाउ ज्यूस देमसेल्फ, ही रोट उसने लिखा, ही रोट, वंस अगेन स्पीक विद मी, he wrote how Jews themselves begin, how how Jews themselves, he wrote how Jews themselves begin, how Jews, speak with me, how Jews themselves begin, themselves खुद पे, begin शुरू हो गए, to believe करना, themselves begin to believe, once again themselves खुद पे, themselves begin to believe, stop the video and write it, in नाजी स्टेरियोटाइप्स। किस पे बिलीव करने लगे? नाजी की गलत विचारधारा पे, नाजी स्टेरियोटाइप्स। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। स्टेरियोटाइप्स की स्पेलिंग है STEREO, स्टेरो, STEREO, stereo. Once again, STEREO, stereotypes, TYPES, stereotypes about them. Stop the video and write it. They dreamed of their, they dreamed of their hooked nose, तीखी नाक, black hair and eyes. Stop the video and write it. These images troubled them in their dream. तो इन जूस लोगों को सपनों में ये जो इमेजेस है, दीज इमेजेस, ये जो इमेजेस है उनको ट्रबल, दुखी करने लगी, इन देयर ड्रीम, उनको सपनों में। जूस जूस मतलब इनका जो उन्होंने बताया, दीज इमेजेस, ये जो परछाई है, ये दीज इमेजेस ट्रबल्ड देम इन देयर ड्रीम, उनको सपनों में ट्रबल, दुखी करने लगी। वंस अगेन दीज इमेजेस ट्रबल्ड देम इन देयर ड्रीम्स। वंस अगेन दीज इमेजेस ट्रबल, ये जो इमेजेस है उसको ये इस करके चिढ़ाया जाता था, ब्लैक हेयर, आईज और हुक्ड नोज के नाम से। तो दीज इमेजेस, ये जो इमेजेस है उनको ट्रबल्ड करने लगी। दीज इमेजेस ट्रबल्ड, वंस अगेन दीज इमेजेस ट्रबल्ड दैम
इन देयर ड्रीम, उनके सपनों में। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। द ज्यूज डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रिच द गैस चैम्बर। जो नाजी है, हिटलर की पार्टी है, इसने क्या किया था, सारे ज्यूज को इकट्ठा करके गैस चैम्बर में, एक रूम में ले जा करके, वहाँ पे टैप लगी हुई थी, उस टैप पे जैसे ही उन्होंने वो टूटियाँ खोली, टैप खोली, उसमें से पानी नहीं, उसमें से गैस निकली। डैट इज़ कॉल्ड अ गैस चैम्बर। तो इन ज्यूज को मारा गया था। ठीक है, वो अपनी बुक में चार लोटे कह रहे हैं कि जूस उस टाइम पे नहीं मरे। जूस अपने सपनों में कई बार मर चुके हैं, अपनी लाइफ में कई बार मर चुके हैं। जब किसी एक चीज़ को टॉर्चर करेंगे ना हम उसको, कि तुम ऐसे हो, तुम निकम्मे हो, तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तुम्हारा आना ही बेकार है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में। तो ये सोच लो, तो जूस के साथ भी ऐसे ही बोला गया, तुम धरती पे बोझ हो, ये हो वो हो। तो जूस अपनी लाइफ में, तो ये एक मरने के बराबर होती है। ये सारी बातें जो होती है ना, नेगेटिव बातें मरने के बराबर होती है। तो ज्यूस डाइड मैनी डेथ्स, ज्यूस मर गए थे, कई बार मरे हैं। तो ज्यूस डाइड मैनी डेथ, इनकी कई बार डेथ थी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ज्यूस डाइड मैनी डेथ even before even before they reached the gas chamber. Even before, speak with me, even before they reached the gas chamber. Speak with me, even before they reached the gas chamber.